हेलो प्यारे बच्चों, आज आपका एक बार फिर से हमारे जन कल्याण यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपको हाई स्कूल चित्रकला विषय से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको और आपके दोस्तों तक पहुंचती रहे, जिससे आपको व आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। और इस वीडियो को स्किप ना करते हुए बच्चों पूरा देखें, क्योंकि इसी वीडियो से ही जितने प्रश्नों की बहुविकल्पीय श्रृंखला है, इन प्रश्नों से ही आपके चित्रकला विषय में 20 प्रश्न जो आएंगे बोर्ड परीक्षा में, वो सभी के सभी इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बनावट के आधार पर आलेखन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बनावट के आधार पर आलेखन को 4 वर्गों में बांटा जाता है। तो विकल्प कौन सा ठीक है बच्चों? ध्यान से देखिए, इसका विकल्प है सी पर है 4। हमारा सी वाला विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न है, सजावट के आधार पर आलेखन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसको बच्चों 5 वर्गों में बांटा जाता है। विकल्प देख लीजिए कौन सा है, डी में 5 लिखा है, तुम्हारा डी वाला ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से आलेखन को कितने वर्गों में बांटा जाता है? मुख्य रूप से आलेखन को 2 वर्गों में, बनावट के आधार पर, सजावट के आधार पर। तो विकल्प कौन सा ठीक हुआ? बी। अगला प्रश्न है बच्चों, कलाकार के द्वारा अपने विचारों एवं भावों को चित्रों के द्वारा प्रकट करने को कहते हैं चित्रकला। चित्रों के द्वारा प्रकट किया जाता है तो चित्रकला। विकल्प कौन सा ठीक हुआ? ए। अगला प्रश्न है, धरातलीय आलेखन में सजावट होती है किसकी? धरातलीय आलेखन में धरातल की। विकल्प कौन सा ठीक हुआ? देखो बच्चों पढ़ो, सी धरातल की। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म आलेखन। सूक्ष्म आलेखन बच्चों तीनों आलेखनों को मिलाकर बनाया जाता है, प्राकृतिक आलेखन, अलंकार आलेखन और ज्यामितीय आलेखन। तो तीनों के समय से बना आलेखन कौन सा है? सूक्ष्म आलेखन। तो विकल्प कौन सा ठीक हुआ? डी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आलेखन। प्राकृतिक आलेखन प्राकृतिक वस्तुओं की, जैसे कि फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, इनका आलेखन किया जाता है। तो इसमें कौन सा है? देखो बच्चों, विकल्प ए, फूल पत्तियों वाला। अगला प्रश्न है, अलंकारिक आलेखन। अलंकारिक का मतलब होता है वस्तु को सुंदर बनाने की। तो कौन सा विकल्प ठीक हुआ? बी। अगला प्रश्न है बच्चों, ज्यामितीय आलेखन है। ज्यामिति किससे? जो ज्यामितीय यंत्रों से बनता है। ज्यामितीय यंत्र किस में निकलते हैं? हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में निकलते हैं, पेंसिल, पटरी, प्रकार। तो विकल्प कौन सा ठीक हुआ? सी। अगला प्रश्न है, कोने के आलेखन बनाए। तो कोने का आलेखन किस में? कोनों में, यानी कोने को सजाने के लिए। विकल्प कौन सा ठीक हुआ? ए। अगला प्रश्न है, साड़ी की किनारे का आलेखन है किसका? किनारी का। तो किनारी का, तो किनारी के आलेखन हुए। प्रश्न कौन, आंसर कौन सा ठीक हुआ? सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ गया हमारा, अधिकतर किनारों के आलेखन बनाए जाते हैं किस में? बनाए जाते हैं बच्चों किनारों के आलेखन किस में बनेंगे? आयत में होते हैं। अधिकतर किनारी के आलेखन किस में बनते हैं? आयत में बनते हैं। तो विकल्प कौन सा ठीक हुआ? ए। अगला प्रश्न है, अधिकतर कोने के आलेखन बनाए जाते हैं किस में? कोने का, कोने के आकार में था, त्रिभुज के आकार में। तो कौन सा विकल्प ठीक हुआ? पढ़िए, बी, त्रिभुज के अंदर, यानी कि तो बी वाला विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिकतर केंद्र के आलेखन किससे बनाए जाते हैं? आयत के अंदर, त्रिभुज के अंदर नहीं, वृत्त या वर्ग के। तो वृत्त या वर्ग में ही बनते हैं। विकल्प कौन सा ठीक हुआ? सी। अगला प्रश्न है, अधिकतर धरातल के आलेखन बनाए जाते हैं किस में? वर्ग या आयत में बनते हैं। तो इसका विकल्प कौन सा ठीक हुआ? डी। अगला प्रश्न है बच्चों, पुस्तक, डायरी, पत्रिका आदि के मुख्य पृष्ठ को सजाने के लिए बनाए गए आलेखन कहलाते हैं क्या? कहते हैं मुख्य पृष्ठ को, तो मुख्य पृष्ठ के आलेखन। विकल्प कौन सा ठीक हुआ? डी। अगला प्रश्न है, आलेखन की इकाई होती है क्या? वृत्त का भाग, वर्ग का भाग, आयत। तो बच्चों आलेखन इन सब में बनते हैं, तो इसलिए आलेखन इकाई तो ये सभी का भाग होगी। इसलिए विकल्प कौन सा ठीक है? डी। अगला प्रश्न है, आलेखन की पुनरावृत्ति कहलाती है। पुनरावृत्ति मतलब आवृत्ति। तो विकल्प कौन सा ठीक हुआ?
ए। अगला प्रश्न है आलेखन रचना हेतु आवश्यक सामग्री रबड़, पेंसिल, बोरे, ड्राइंग बोर्ड, रंग, झाड़न। तो बच्चों इसमें सभी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आंसर कौन सा ठीक है? डी। अगला प्रश्न है ड्राइंग के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया है? तो बच्चों HB का। उत्तर कौन सा हुआ? ए। अगला प्रश्न है ट्रेसिंग पेपर द्वारा आकारों को खींचने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? बी पेन प्रकार की। तो आंसर कौन सा ठीक हुआ? बी, यानी कि विकल्प बी या 2B। अगला है मुख्य रूप से रंग कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से रंग 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, लाल, नीला, पीला। विकल्प कौन सा ठीक हुआ? सी। बच्चों चलते हैं प्रश्नों के अगले पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है बच्चों प्रारंभिक रंग या मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो बच्चों प्रारंभिक रंग देखिए, मुख्य रूप से एक चीज़ यहाँ बता दें आपको मुख्यतः रंग 2 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक या गौण मुख्य रंग, दूसरा होता है द्वितीयक रंग या गौण रंग। तो इसमें प्रारंभिक रंग 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला, और द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं, बैंगनी, हरा, नारंगी। तो इसका हमारा जो पहला आंसर है वो हमारा कौन सा ठीक हुआ? प्रारंभिक रंग या मुख्य रंग है। तो कौन से? लाल, नीला, पीला, अर्थात विकल्प हुआ ए। ठीक है। अगला प्रश्न है द्वितीयक रंग या गौण रंग। तो ए वाले में तो आपके मुख्य रंग हो गए, तो बी वाला कौन सा है? द्वितीयक रंग कौन से हैं? बी वाला विकल्प ठीक है। ठीक है। अगला रंग है आदर्श रंगों की संख्या। तो बच्चों 3 प्रारंभिक रंग, 3 द्वितीयक रंग, कुल मिला के हो गए 6। तो आदर्शों की संख्या हो गई 6। अगला है बैंगनी रंग बनता है किससे? लाल और नीला रंग, हाँ इसी से बनता है। तो विकल्प कौन सा ठीक हुआ? ए। अगला प्रश्न है बच्चों हरा रंग बनता है। हरा रंग किससे बनता है? लाल और नीले से। तो बैंगनी बनता है। अगला प्रश्न है नीला और पीला, हाँ विकल्प बी ठीक है। अगला प्रश्न है नारंगी रंग बनता है कि नारंगी रंग में क्या मिलाया था बच्चों? पीला और लाल। विकल्प देखो कौन सा ठीक है? सी। अगला प्रश्न है आदर्श रंग हैं कौन से? आदर्श रंग भाई कितने रंग हैं? आदर्श रंगों की संख्या तो 6 ही है। उसमें 3 कौन से हैं? 3 आपके मुख्य रंग हैं और 3 गौण रंग हैं। तो डी में क्या लिखा है? सभी। तो कितना आंसर कौन सा हो गया? डी, यानी कि सभी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड द्वारा प्रतिपादित प्रणाली के आधार पर प्रमुख एवं आदर्श रंग है। तो ओस्टवाल्ड ने बच्चों ध्यान देते चलें, ओस्टवाल्ड ने एक चक्र बनाया था जिसमें 8 रंग दर्शाए गए थे। तो उन 8 रंगों को आदर्श रंग माना गया है। इसके लिए आपको मैंने पिछले थ्योरी में जो चित्रकला की थ्योरी के लिए वीडियो था बनाया था, आपको भेजा था, उसमें ओस्टवाल्ड चक्र के 8 रंग थे। जानकारी के लिए हम इसमें भी ओस्टवाल्ड चक्र का अध्ययन करा देते हैं। देखिएगा इसमें 8 ही रंग हैं, देख लीजिएगा। देखो यहाँ से शुरू करें, कहीं से लाल से शुरू करते हैं या बैंगनी से करते हैं। बैंगनी, लाल, नारंगी, पीला, धानी, गहरा हरा, आसमानी, नीला। तो भाग गिनले 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने हो गए? 8 रंग। कितने? 8 रंग। तो ओस्टवाल्ड में इन्हीं सभी रंगों को क्या रंग माना था? आदर्श रंग माना था। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा ठीक हुआ? देखो बच्चों, प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड द्वारा प्रतिपादित प्रणाली के आधार पर प्रमुख एवं आदर्श रंग हैं। कितने हैं? 8 रंग हैं, 8। तो विकल्प कौन सा ठीक हुआ? डी। अगला प्रश्न है लाल रंग का विरोधी रंग। तो लाल रंग का विरोधी रंग जो आपके ओस्टवाल्ड चक्र में एक दूसरे के आमने सामने हैं, वह एक दूसरे के विरोधी रंग है। लाल रंग का है हरा, ठीक है। और देख लीजिए, सबके ध्यान से देख लीजिएगा, इसको एक अपने पेपर पे बना करके अपने सामने लगा लीजिएगा, इससे आपको याद रहे, ये आपको दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो लाल रंग का कौन सा विरोधी रंग हो गया? हरा। हमारा विकल्प देखिए कहाँ है? लाल रंग का विरोधी रंग हरा, अर्थात विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है नारंगी रंग का विरोधी रंग। नारी रंग का बच्चों विरोधी रंग होता है आसमानी, तो विकल्प हमारा कौन सा है? डी सही है। अगला है पीले रंग का विरोधी रंग।
पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? बताओ। लाल तो होता नहीं, पीला पीले का होगा नहीं, हरा इसका होता नहीं, पीले का होता है नीला। अगला है धानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? धानी रंग का। चलिए, याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप आ जाइए ओस्टवाल चक्र की ओर। धानी रंग का, देखो धानी रंग का बैंगनी, ठीक है, धानी रंग का बैंगनी। कौन सा आंसर ठीक हुआ? विकल्प सी। अगले प्रश्न में समान रंग या सहयोगी रंग के जोड़े होते हैं, तो एक बार याद दिला दें। ओस्टवाल्ड ने अपने चक्र में 8 रंग प्रयोग किए हैं और उनके 8 ही जोड़े बनाए हैं। 3 रंगों का एक जोड़ा बनता है। पहला रंग अगले जोड़े के लिए पहले जोड़े में से एक रंग छूट जाता है, अगला ऐड कर दिया जाता है। तो इसलिए समान रंग या सहयोगी रंगों के जोड़े कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसका कौन सा हुआ विकल्प? डी। अगला प्रश्न है तटस्थ रंग। अगला प्रश्न है तटस्थ रंग हैं। तटस्थ रंग यानी जो अपने को अलग करते हैं वे हैं हमारे काले और सफ़ेद। तो विकल्प कौन सा ठीक हुआ? सी। अगला प्रश्न है गरम रंग है। गरम रंग, गरम क्या होती है बच्चों? आग, और आग का रंग कैसा होता है? लाल। तो गरम रंग कौन सा हो गया? लाल, ए वाला विकल्प। अगला है ठंडा रंग। ठंडा रंग, ठंडा क्या होता है? पानी। पानी का रंग क्या मानते हैं? नीला, ठीक है। तो ठंडा रंग कौन सा है? नीला। विकल्प हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न है सफ़ेद रंग का विरोधी रंग। सफ़ेद का विरोधी होता है काला। प्रश्न उत्तर कौन सा हुआ विकल्प में? डी। अगला प्रश्न है रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? तो वह तो ये 6 प्रकार की होती है, पिछली थ्योरी में पढ़ाया चुका है। इसका विकल्प हुआ ए। अगला प्रश्न है पूर्ण इकाई आलेखन में कम से कम कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पिछली थ्योरी में पढ़ाया कम से कम 3 रंग। तो विकल्प कौन सा ठीक हुआ? सी। अगला प्रश्न है पृष्ठभूमि में हल्का रंग भरने के लिए बुरश प्रयोग किया जाता है कौन सा? 1 या 2 नंबर, 3 या 4 नंबर, 7 या 8 नंबर, 0 नंबर। तो पृष्ठभूमि के लिए 7 या 8 नंबर, विकल्प हुआ सी। अगला प्रश्न है पृष्ठभूमि में गहरा रंग भरने के लिए बुरश प्रयोग किया जाता है 3 या 4 नंबर, विकल्प हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न है उष्ण रंग कितने होते हैं? उष्ण रंग 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने रंग? 4 प्रकार के। अगला है खनिज रंग कौन सा है? खनिज रंग होता है हमारा एक्रिक रंग। तो ये हमारा विकल्प कौन सा ठीक हुआ? बी। अगला प्रश्न है रेखाएं कितने प्रकार की? रेखा बच्चों 2 प्रकार की, एक सरल रेखा दूसरी वक्र रेखा। तो विकल्प कौन सा ठीक हुआ? बी। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष सब जानते हैं बच्चों 7 रंग होते हैं, विकल्प कौन सा ठीक हुआ? देखो ध्यान से, सी। अगला प्रश्न है बच्चों कौन सा रंग यानी कौन रंग इंद्रधनुष का नहीं है? लाल लाल होता है, नीला नीला भी होता है, बैंगनी भी होता है, भूरा हाँ भूरा नहीं होता। विकल्प हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न है अच्छे आलेखन के कितने सिद्धांत होते हैं? अच्छे आलेखन के 5 सिद्धांत होते हैं, विकल्प हमारा ए। अगला प्रश्न है पृष्ठभूमि में पहले भरा जाता है क्या? हल्का रंग, हल्का ही रंग भरा जाता है पृष्ठभूमि में, आंसर कौन सा हुआ? विकल्प ए। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आते हैं अगले भाग में बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।